जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तों को प्रणाम। आज आप सब भक्तमाला की कथा सुन रहे हैं। ये कथा उन भक्तों की है जिन पर बाबा जी ने अपनी कृपा की वर्षा की है। आज भी जो निरंतर बाबा जी से ही अपना सुख दुख कहते हैं और जो बाबा जी की दया पर ही आश्रित हैं, उन पर बाबा जी की विशेष दया होती रहती है। कई भक्त हमसे जुड़े हुए हैं जो बाबा जी की दया की चर्चा हमसे करते हैं। महाराज जी उन पर अपनी दया करते हैं और वो भक्त बताते भी हैं। चलिए अब कथा की तरफ चलते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से इस कथा को सुने। ये कथा है कानपुर की और कानपुर में महाराज जी का एक मंदिर भी है। ये मंदिर पनकी क्षेत्र में स्थित है और उस मंदिर के दर्शन करने आप लोग जाया करें। बाबा जी के अनन्य भक्त श्री देव कामता दीक्षित निवासी कानपुर के हैं। देवकांता दीक्षित जी के चाचा की आंख का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन पूरी तरह से असफल हो गया और उनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई। यहां तक कि आंख का घाव भी नहीं भरा। पूरा परिवार परेशान था। उनकी आंख से खून भी बहता था। सारे परिवार ने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पर सारे डॉक्टरों का एक ही जवाब था कि इनकी आंख अब सही नहीं होगी। सारा परिवार परेशान था और वो परिवार महाराज जी से विनती कर रहा था। देवकांता दीक्षित जी के घर पर घर वालों ने वाल्मीकि रामायण का पाठ करवाया। भक्तों, पाठ शुरू हो गया। रामायण चल रही थी और रामायण में जब सुंदर कांड का पाठ आया, अचानक से महाराज जी उनके घर पर आ गए। दीनों पर दया करने वाले करुणा के निधान श्री नीम करोरी महाराज आज देवकांता दीक्षित जी के घर पहुंच गए। भक्तों, उस समय रामचरितमानस का जो पाठ चल रहा था, उसमें मां सीता और हनुमान जी का संवाद का प्रसंग चल रहा था। महाराज जी इतने भाव विभोर हो गए कि अपने कंबल से स्वयं को ढक लिया और जब प्रसंग समाप्त हो गया, महाराज जी ने कंबल हटा दिया। बस जब महाराज जी ने कंबल हटाया तो सारे भक्त चौंक गए। सारे भक्त परेशान हो गए क्योंकि महाराज जी की आंख से खून बह रहा था। ये देखकर सारे भक्त परेशान थे और शांत होकर महाराज जी को ही देख रहे थे। महाराज जी ने तुरंत दीक्षित जी से कहा, तू अपने चाचा को कंधारी अनार का रस पिला। चाचा की आंखें ठीक हो जाएंगी। और महाराज जी उसी समय दीक्षित जी के घर से चले गए। महाराज जी के जाने के बाद दीक्षित जी के चाचा की जो आंख सारे डॉक्टरों ने कह दिया था सही नहीं होगी, अब इस आंख की रोशनी नहीं आ सकती है। भक्तों,
उस आंख की रोशनी महाराज जी की दया और कृपा से आ गई और उनके चाचा बिल्कुल स्वस्थ हो गए। सारी समस्याएं हट गईं, सारा परिवार खुश हो गया, क्योंकि जिस आंख को डॉक्टरों ने मना कर दिया उस आंख को महाराज जी ने सही कर दिया। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं मेरे बाबा। आप सब हर बृहस्पतिवार को भक्तमाला जरूर सुने और हर मंगलवार को आप सब नीम करोरी महाराज के मंदिर के दर्शन जरूर करें। और महाराज जी का जीवन परिचय जो 4 पार्ट में बना है, पहले पार्ट का इस शनिवार को आप लोग सुन चुके हैं, अभी 3 पार्ट बाकी हैं। आप लोग हर वीडियो को जरूर सुने। जय बाबा नीम करोरी महाराज की जय।